हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा राजभर। आज हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इसी तरह हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। अगर आपको हमारे इस एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स formed by the joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices हमें ये given है, triangle है, ठीक, and find the ratio of this area to the area of the given triangle। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, हमारे ट्राइंगल गिवन है, ठीक, ये हमारा एक ट्राइंगल है। इसके हम मैंने नेमिंग कर दी, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें यानी वर्टिसेस है ना, तो हमारे ये गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। ये हमारा दिया हुआ ट्राइंगल, क्योंकि बोल रहा है ना कि एक ट्राइंगल गिवन है और इसके जो ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट्स होंगे, यहाँ बोल रहा है ना आपको ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ठीक है, जो ट्राइंगल्स दिया हुआ है उसके मिड पॉइंट्स यानी मैंने ये मान लिया, ठीक, ये यहाँ पर ही हमारा मिड पॉइंट है। सपोज ये पी है और ये हमारा मिड पॉइंट है, ये क्यू हो गया और ये मैंने इसका दूसरा ले लिया आर। ठीक, इसके जो मिड पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करने पे तो बोल रहे हैं ना आपको ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हमारा उसके साइड्स को ज्वाइन करने पे, मिड पॉइंट्स उनकी, इनको ज्वाइन करने पे एक हमारा जो ट्राइंगल बन रहा है, उन जो हमारा लास्ट था हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। जो एरिया है हमारा, मतलब ये वाला ट्राइंगल है, सपोज ये पी क्यू आर ये हो गया, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल हमारा क्या है, ए बी सी। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ गिवन क्या है हमारा, गिवन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -1, बी के हैं 2, 1 एंड सी का हमारा 3। ये सब हमारा क्या है, गिवन है। ठीक, ये हमारा सब गिवन है, दिया हुआ है हमें ये चीजें। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है दोनों के। तो हमें इससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया को जानना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अगर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता है तभी तो हम उससे कंपेयर करेंगे और रेशियो निकालेंगे न्यू ट्राइंगल का। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला हमारा है हाफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में मेंशन करना है जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और एग्जामिनर आपको अच्छी तरीके से मार्क्स दे देगा, क्योंकि फॉर्मूले के 1 नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा गिवन ट्राइंगल क्या था, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे ये, इनको हमें इस फॉर्मूले में पुट करके इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, फिर अब हम निकालते हैं इसको। x1 यहाँ बता देती हूँ, ये हमारा x1 है, ये x2 और ये x3 है। ठीक, ये y1 y2 एंड ये y3 है। ठीक है, ये हम इसे कर देते हैं, शो कर देते हैं, तो जिससे इजीली हमें वैल्यूज को पुट करने में आसानी होती है। ठीक है, तो x1 क्या है हमारा 0 एंड y2 हमारा क्या है 1, फॉर्मूले में माइनस है,
y3 हमारा क्या है 3 प्लस x2 हमारे यहाँ पे 2 है, हमने 2 रख दिया, y3 3 फॉर्मूले का माइनस, y1 -1 है और इसको अगेन हम ब्रैकेट में रख देंगे। x3 क्या है हमारा, x3 हमारा है 0, y1 -1 फॉर्मूले का माइनस, y2 1 और हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक, अब 1/2 है हमारा, 1/2 तो 0 वन में से -3 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा आपका, और ये 2 3 फॉर्मूले में भी माइनस और एक माइनस का 1 है ब्रैकेट में, ब्रैकेट को ओपन करने से हमारा साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 0 -1 एंड -1 क्योंकि हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2, ठीक है, तो ये 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है, एंड 2 और 3 प्लस 1 आपका 4 आ गया, प्लस यहाँ पे भी 0 को मल्टीप्लाई करा 2 से तो ये भी 0 आ गया हमारा, तो 1/2 0, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट में हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये हमारा 8 आ गया, और ये 0 को अगेन हमने कर दिया, और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 0 प्लस 8 प्लस 8 तो हमारा ये सारा मिला के 8 आ जाएगा, तो हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8 ही होगा, और अपन में 2 ये कैंसिल होकर हमारा 4 आ गया, यानी इस वाले ट्राइंगल का, यानी जो ये हमारा गिवन ट्राइंगल है उसका एरिया क्या निकला, हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। क्यों स्क्वायर यूनिट थी इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि एरिया जो होता है हमारा स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर यूनिट लिख दिया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, किसका एरिया आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया आ गया, कितना है 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मिड पॉइंट था, ठीक है, तो ये हमारा, मैंने आपको ट्राइंगल बना दिया दोबारा, मतलब वही जो ट्राइंगल था इसको मैं यहाँ बना रही हूँ। ठीक, तो ये हमारा A था, B एंड C, A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे थे 0 1, ये हमें गिवन था, 2 1 एंड 0 3। ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाना था हमने, तो इसके मिड पॉइंट्स हमारे क्या है P Q R, इसको ज्वाइन करा हमने। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पी क्यू को निकालना है ना, यहाँ पी क्यू आर निकालना है, इसका एरिया निकालना है, अभी हमने एबीसी का निकाल दिया, यहाँ पे निकाला है, तो ए पी सॉरी ए बी सी का निकल गया हमारा, ये आ रहा है। अब हमें पी क्यू निकालना है, पी क्यू निकालना तभी तो हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं रेशियो, रेशियो हमें इन दोनों का निकालना है ना, इन दोनों के बीच में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालना है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of AC। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका कौन सा मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है क्योंकि हमें एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको मिड पॉइंट थ्योरम से। अब हमें पी के मिड पॉइंट थ्योरम से लगा, मतलब मिड पॉइंट का जो हमारा ये कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट का फॉर्मूला है उससे हम निकाल सकते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी मिड पॉइंट क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है हमारा, यहाँ बता रही हूँ आपको, फॉर्मूला है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का। ठीक है, क्या है हमारा x1 प्लस x2, ये आपको रिवाइंड कर, वैसे एक्सरसाइज 7.2 में हमने कर लिया है, तो ये y1 y2 अपन y2, ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला।
पी निकालना है हमें, पी का। तो पी के लिए हमारा पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, और ये y1, और ये हमारा x2, एंड ये y2 हो गया, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, p के मिड पॉइंट्स निकालने हैं। तो x1 x1 हमारा क्या है यहाँ पे 0, एंड x2 हमारा है, प्लस लिखो, x2 हमारा 2 है, अपॉन में 2 लिख दिया, कॉमा y1 हमारा माइनस का 1, एंड फॉर्मूले का प्लस, y2 हमारा 1 है, और अपॉन में 2। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 अपॉन में 2, एंड माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 0, और ये 2। तो इसको हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे, यानी पी के वर्टिसेस बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट बोल तो कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हमारा आ गया है, 2 को 2 से डिवाइड कर दिए यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया 1 एंड 0। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें सेम ऐसे ही क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना और मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। जब हमें पी के लिए निकालना यानी क्यू के लिए निकालना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये y1, और ये x2, और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेम ऐसे निकालते हैं, x1 क्या है हमारा 2, x2 हमारा क्या है 0 अपॉन में 2, और y1 हमारा है 1 प्लस y2 हमारा 3 है, ये 2 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 2 2 एंड 4 एंड 2। ठीक है, तो इसको कैंसिलेशन करके दोनों का, तो ये हमारा आ जाएगा 1 एंड 2, यानी क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे क्या आ गए 1 एंड 2। ये पी का कोऑर्डिनेट्स है, और ये क्यू का कोऑर्डिनेट्स। अब इसी तरह हमें आर का भी कोऑर्डिनेट्स निकालना है, लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा जिसके मिड पॉइंट्स है उसके बाद वाले जो जिसका बीच का है, इट मीन्स एसी का मिड पॉइंट आर है, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा ये क्या हो रहा है, और ये एक्स1, क्योंकि इसकी वजह से अगर आपने गलत ले लिया तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब हमारा ए का ए सॉरी आर के लिए निकालना है, तो आर के मिड पॉइंट निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर का, तो ये हमारा हो जाएगा आर का मिड पॉइंट क्या हमें ये इसीलिए, तो ये हमारा x1 y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, इसे कंसीडर करना है। तो x1 हमारा क्या है, देखो x1 हमारा 0 है, प्लस y1 हमारा क्या है y x1 हमारा क्या है 0, x2 क्या है हमारा, ये भी हमारा 0 है, अपॉन में 2। y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है माइनस माइनस, एंड y2 जो है हमारा 3 है, अपॉन में 2 लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये हमारा आ जाएगा 0/2 एंड 2/2। ठीक, इसको कैंसिल करके हमारा एक एक्चुअल वैल्यू आ गई 0 और 1। ठीक है, यानी पी के आ गए हैं हमारे, सॉरी 0 1/0, एंड क्यू का है हमारा कोऑर्डिनेट 1 2, एंड आर का हमारा क्या है कोऑर्डिनेट 0 और 1। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे हम। यहाँ लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, सेम वही फॉर्मूला, हाफ x1 y2 y3। मैंने आपको ये यहाँ इसलिए लिख दी क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और आपको स्क्रीन पे दिखाई दीजिए, इसलिए मैं आपको बार बार लिख रही हूँ। वैसे एक क्वेश्चन में एक बार लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा x2 y3 एंड y1 प्लस x3 y1 एंड y2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स को एज इट इज पुट करके और सॉल्व कर देंगे। 1/2 है। ठीक है, x1 हमारा क्या है, ये x1, ये x2, ये x3।
ये y1, ठीक है, y1, y2 एंड y3। ठीक, अब वैल्यूज को जल्दी जल्दी पुट करना है हमें। ओके, तो ये y2 हमारे क्या है, x1 पर बताओ आप, 1 है, ठीक, राइट। y2 हमारा क्या है, 2, फॉर्मूले का माइनस, एंड y3 है हमारा 1, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। x2 बताओ जी, x2 हमारा है यहाँ पे, सॉरी, x2 हमारा है 1, y3 1, फॉर्मूले में माइनस, y1 0, क्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट, x3 हमारा 0, y1 हमारा है, y1 हमारा है 0, फॉर्मूले का माइनस, y2 हमारा 2 है। क्वेश्चन को, ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो ऑब्वियसली 1 ही होता है, तो पता है, एंड 1, और ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, एंड 0, 0 में से -2 जाएगा तो ऑब्वियसली -2 ही बचेगा, ठीक है। तो इसको और हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 1/2, ये क्या है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर अगेन हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 आया, और 0 किसी भी डिजिट से 100 से भी करोगे तो आप 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 को -2 से करना है, तो ये हमारा 0 आ गया। और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2, 1 और 1, 2 हो गया हमारा ये, ठीक, ये हमने 2 लिख दिया। अब हम यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारा 1 आ गया। तो एरिया ऑफ, हमारी किसका एरिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 1 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। और हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में हमें कह रहा था फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, जो यानी दिस एरिया इट मीन्स जो पी क्यू आर है, टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, जो जो दिया हुआ ट्राइंगल उसके एरिया के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एरिया हमारा क्या था पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, तो ये हमारा क्या है 1, और ये क्या है हमारा 4, ठीक है। तो हमारा रेशियो कितना बन गया, 1:4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।